अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 24 दिसंबर 2024 है और जब आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे तो 25 दिसंबर हो चुकी होगी, छुट्टी का दिन होगा, स्टॉक मार्केट बंद होगी। आज की प्रेजेंटेशन बेसिकली आपने थंबनेल देख लिया होगा, जिसमें आज का एजेंडा बेसिकली हाउ टू मल्टीप्लाई योर वेल्थ बाय 5 टाइम्स। मतलब हम 10 टाइम्स 5 सालों में किस तरह कर सकते हैं, इस पे इंशाल्लाह कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पे कवर करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस तरह से बोलते हैं कि ऐसी चीज़ बताएँ कि हमारी वेल्थ बहुत जल्दी एक्यूमुलेट हो, तो ऑब्वियसली कोई उसके लिए आपको थोड़ा-सा डिसिप्लिन, थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी को यूज़ करना होगा, वो इंशाल्लाह कवर करेंगे और होपफुली इसके बाद आप अपनी अपनी एफर्ट के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करके अपने वेल्थ को इसी तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मार्केट की बात करें, मार्केट आज नेगेटिव रही, 1500 पॉइंट लूज़ किए, 1.3% जो कि एक बड़ा नॉर्मल था, एक्सपेक्टेड था। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था, ये हफ्ता खास तौर पे ईयर एंड तक 31 दिसंबर तक एक अनयूजुअल मूवमेंट दिखेगी, बाइंग एंड सेलिंग नजर आएगी। उस दौरान आप कम से कम ट्रेडिंग से अवॉइड करें। इसकी वजह ये है क्योंकि इस दौरान म्यूचुअल फंड्स वाले काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में बाइंग एंड सेल करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट को मैनेज करना है, उनको अपने अपने फंड्स की रिटर्न्स को मैनेज करना है और ईयर एंड पे अपनी जो रिपोर्ट इशू करते हैं, वो उनको ये दिखाना होता है कि हमारे फंड ने ओवर द ईयर इतना रिटर्न और गेन कमाया। तो वो गेन कमाने के लिए वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट बोलना गलत नहीं है, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो उससे थोड़ा-सा अवॉइड करना। किसी भी शेयर में अगर आपको बढ़ती हुई प्राइस नज़र आई, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी फंडामेंटल की वजह से बढ़ी हो। ये लाज़मी याद रखना कि ये चीज़ होगी कि म्यूचुअल फंड्स और बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स जिनको अपने रिटर्न्स ईयर एंड पे शो करने हैं, वो मैनिपुलेट और मैनेज करेंगे। तो कीप दैट इन माइंड। तो शॉर्ट टर्म से अवॉइड करना। बाकी कोई चीज़ फंडामेंटली कोई चेंज नहीं है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो मैं ज़िक्र करूँ। प्रेज़ेंटेशन पे चलते हैं, जो कि आज आज की काफ़ी अहम प्रेज़ेंटेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह कवर करते हैं। सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। सबसे पहले बेसिक चीज़, अच्छा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि आज ही आप लगा दें और सब चीज़ मल्टीप्लाई। सबसे पहले तो आप बैठ के स्टडी करें और स्ट्रेटेजी बनाएं कि आपने करना क्या है और किस तरह करना है। तो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आपके पास क्या कैपिटल है। दूसरा, शॉर्ट टर्म में करना है या लॉन्ग टर्म में करना है। अ, ये दो ये और शॉर्ट टर्म में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में कितनी परसेंट, ये मैं आगे कवर करूंगा आइडियली क्या होनी चाहिए। लेकिन एक पहले तो बुलेट पॉइंट बनाए, शॉर्ट टर्म क्या कितनी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म क्या होनी चाहिए। दूसरा, उन सेक्टर से फोकस करना चाहिए जो जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और जिसकी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज से थोड़ी सी ज़्यादा आपको नॉलेज हो। ये कहने का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पे ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करें जिसमें आपको नॉलेज नहीं हो। जब आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप कभी रिसर्च भी नहीं करोगे। तो मैं समझ, और ना ही उसकी न्यूज़ आपको अट्रैक्ट करेगी। तो जब नॉलेज होगी आपको बेसिक भी, तो आपको जब इसकी न्यूज़ आएगी ना, तो आप डायरेक्टली क्लिक होगा कि इसका ये इम्पैक्ट होगा। तो तो जिस सेक्टर में आपको नॉलेज थोड़ी सी है, तो उसको अपने पोर्टफोलियो में रखें, प्लस वो सेक्टर मेक श्योर करें कि वो सेक्टर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। मिसाल के तौर पे पावर जनरेशन कंपनीज, पाकिस्तान में पावर की शॉर्टेज नहीं है, ये तो हमें काफ़ी टाइम से क्लियर हो चुका है। ये पावर कंपनीज से काफ़ी ज़्यादा यूनिट महंगा रखा हुआ था, जिसकी वजह से लोड शेडिंग और इस मसले मसाइल थे। तो पावर एक मसला नहीं है, ना ही पावर कंपनी इस मसला सॉल्व कर रही है। लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, मोबाइल नेटवर्क्स पे एंग्रो कॉर्पोरेशन काम कर रही है। तो ये मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट बड़ा मसला है, सॉल्व कर रही है। रिफाइनरीज में बड़ा मसले मसाइल है, लो कॉस्ट रिफाइनरीज डेवलप करना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कंट्री के लिए। तो इस पे कोई कंपनी काम करी, उस पर आप इन्वेस्ट करें। इलेक्ट्रिक कार्स एक बड़ा मसला और मैं समझता हूँ इमर्जिंग मार्केट है, और मसला ये है कि चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है। जो कंपनी इस पे काम कर रही है उस पर आप फोकस करें। तीसरी चीज, अपनी नॉलेज को समझें कि अगर आप मिसाल के तौर पे आप लेट्स से डॉक्टर हैं, और आप रोज रोज इन्वेस्टमेंट नहीं देख सकते, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों ने एक एक्सपीरियंस बंदे बैठाए हुए हैं, और जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया कि म्यूचुअल फंड वाले अपने फंड की परफॉर्मेंस को बड़ा मैनेज करते हैं, बहुत स्ट्रांगली और अच्छे तरीके से, और बड़े पैसे दे के बैठाए हुए हैं फंड्स वाले मैनेजर्स। तो उनमें इन्वेस्ट करें, वो आपके पैसे को आपसे बहुत बेहतर चला सकेंगे और बढ़ा सकेंगे। और उसके साथ साथ लर्निंग भी शुरू करें। और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद अब बेसिक सवाल होता है, भाई शॉर्ट टर्म में कितनी परसेंटेज हो, लॉन्ग टर्म में कितनी परसेंट हो। ये एक आइडियल मेरे ख्याल में रखी है पोर्टफोलियो, जो कि मैं काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पे फंड्स देखता हूँ, जो जो जिनकी लोकेशन मुझे नज़र आती है।
एक हाई लेवल बात करें, 60% आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए जो कि आपका सिक्योर होता है, और शॉर्ट टर्म 40% होना चाहिए। अब एक दूसरा सवाल आता है, भाई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कौन से शेयर पे ले, कौन से कंपनी के लिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म में एक मैं आपको फर्दर डिफाइन करूँ, लॉन्ग टर्म में आपके म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग टर्म में कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड्स में डालें, कुछ हिस्सा इक्विटी में डालें। और इक्विटीज में मतलब कौन से स्टॉक्स में डालना है, इसके लिए बहुत सारी वीडियोस लोगों की मौजूद है, अच्छे अच्छे सेक्टर्स मौजूद हैं, उस पर काम करें। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कवर कुछ लिस्ट डाउन भी किया। लॉन्ग टर्म में आपने सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी को करना है जिस जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, या उसकी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है थ्रू आउट द ईयर्स, तो उस या कोई इमर्जिंग मार्केट है तो उस पर इन्वेस्ट करना है। जिनमें कुछ कंपनियां मैंने लिस्ट डाउन की, एक तो MTL मिल्लत एक्टर, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, मारी पेट्रोलियम, एंग्रो कॉरपोरेशन, फौजी फर्टिलाइजर, कोलगेट, मीज़ान बैंक। ये कुछ कंपनीज मैंने जो मुझे लगता है बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, और मैं इनकी परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा पिछले 5 साल की। तो तो मुझे लगता है इस तरह की कंपनी में आपने शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म करना है। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि लॉन्ग टर्म में तो समझ में आती है, इसमें रखें और भूल जाएं, शॉर्ट टर्म में कैसा। शॉर्ट टर्म से मुराद ये है कि आप शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे ट्रेडिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करें। मिसाल के तौर पे बैंक इंटरेस्ट रेट कम हो तो मीजान बैंक को पकड़ें, मार्केट क्रैश करती है तो कोलगेट को पकड़ें, FFC का मर्जर हो जाएगा तो इसके बाद हम देखेंगे FFC की प्राइस में स्टेबिलिटी आएगी। टेक्निकली मर्जर हो ही चुका है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी प्राइस में स्टेबिलिटी आएगी, नीचे आएगी, तो उसको पकड़ें, ऑफिस को टारगेट करें सर्टेन प्राइस टारगेट पे। एंग्रो कॉर्पोरेशन को डिविडेंड अनाउंसमेंट से कुछ टाइम पहले पकड़ें और डिविडेंड अनाउंसमेंट डेट पे इसको बेच दें, तो आपको अच्छा एक कैपिटल गेन दे जाएगा शॉर्ट टर्म में। मारी पेट्रोलियम के साथ भी यही हिसाब किताब, पोल के साथ भी यही, MTL के साथ भी यही। तो शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म आपने कंपनी आइडेंटिफाई करनी, उसी में ही आपको शॉर्ट टर्म में फायदा होगा, उसी में ही लॉन्ग टर्म फायदा होगा। ये ना सोचें कि भाई ये कंपनी से शॉर्ट लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म में नहीं इसमें करें, ये बेकार की बात है। आई थिंक उसी कंपनी से आप दोनों फायदा उठा सकते हो। जितनी कंपनियां आपकी लिमिटेड होंगी ना, यकीन करें उतना आपको उस कंपनी में ग्रिप होगी, उन कंपनी की नॉलेज होगी, और फिर उसी कंपनी में इतना ज्यादा कमा सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं, सिर्फ 3 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, ओवर द इयर्स उनके मल्टीप्लाई अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हुई है। और और एक चीज़, और आखिरी चीज़, जो पाकिस्तान मुल्क में जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की हुई, पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज फौजी फाउंडेशन से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है। उनकी ओनरशिप वाली जो भी कंपनी थी ना, ये जो भी फौजी फाउंडेशन को सपोर्ट कर रही है ना, उन कंपनीज को फोकस करें। मैं ओबियसली किसी पॉलिटिकल पॉइंट से बात नहीं कर रहा, लेकिन एक इन एसेंस ये है कि भाई वो कंपनियां ज्यादा पैसा बनाती है। मिसाल के तौर पर हमारी पेट्रोलियम में सस्ती गैस मिलती है, क्यों मिलती है इसके बारे में बड़ी डिटेल वीडियो हो जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन हमारी पेट्रोलियम का बैक पे कौन है, तो ये इंडिकेट करता है। फौजी फर्टिलाइजर को सस्ती गैस क्यों मिलती है, कि इस पे भी बड़ी डिटेल वीडियो बन सकती है। तो जब सस्ती गैस मिलती है तो इसकी कॉस्ट कम होती है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो इस तरह की कंपनियों का एज होता है, अगर मतलब फौज का या आर्मी से रिलेटेड इनका स्टेक होता है। ऑब्वियस इनकी इसलिए एज होगा क्योंकि वो कंपनी मुल्क के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रही है। बाकी मैं एलिमेंट को कवर नहीं करूंगा फिलहाल फ्रॉम पॉलिटिकल परस्पेक्टिव, बट उन चीज को भी अपने माइंड में रखें। नेगेटिव पार्ट को छोड़ दें कि भाई वो क्यों भी कमा रहे हैं मुझसे, लेकिन पॉजिटिव बात ये सब देखें कि भाई आपने भी उसी में से अर्न करना है। एज ए इन्वेस्टर यही देखते हैं ना। बाकी अब कुछ ऐसी कंपनीज में जो मैंने अभी लिस्ट डाउन की, उनके मैं तकरीबन पिछले 5 साल के वो दिखाता हूँ कि 5 साल में इन्होंने किस तरह परफॉर्म किया और क्या इनकी रिटर्न्स रेशो रहा है। गिव मी अ सेकंड। ये बेसिकली मैंने 5 साल की, अच्छा ये डेटा पहले तो मैं बात करूँ, ये डेटा मैंने सरमाया PK से उठाया, क्योंकि आई थिंक आजकल की इन्वायरमेंट और इकोनॉमी इस तरह से कि IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस साइड पे चले गई कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो 2005 साल का डाटा इसलिए मैंने उठाया क्योंकि मैंने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 2019 में स्टार्ट की थी, तो मैं इसलिए मैंने 5 साल का बताया। और ऑल्दो मैंने इन शेयर्स में स्पेसिफिकली इन शेयर्स में नहीं की थी, बाकी और शेयर्स में की थी। जब मारी पेट्रोलिंग की बात करें, अगर मारी पेट्रोलिंग में 2019 में आपने 1,000 शेयर्स लिए होते ना, आज वो 9,900 के बराबर होते। उस वक्त अगर आपने 8 लाख इन्वेस्ट किए होते ना, तो आज वो 68 लाख के करीब होता। और ओवर द पीरियड इसने अच्छा खासा आपको रिटर्न 556.10 CAGR आपको रिटर्न दिया, विच इज़ वेरी गुड। कोलगेट, अच्छा कोलगेट के बारे में काफी ज्यादा कैसे सराही है कि भाई शेयर में बढ़ ही नहीं रहा, रुका हुआ है। अब कोलगेट का देखें ना CAGR ओवर द पीरियड, इससे 76.8589% CAGR, विच इज एक्सलेंट इन माई व्यू।
और अगर आपने उस वक्त 1000 शेयर्स 2019 में लिए थे, 4 लाख के, 398,000 के, तो वो आज 63 लाख रुपए होता, जो कि एक्सलेंट है। और उसकी वजह ये है कि कोलगेट बोनस बहुत देता है, मारी पेट्रोल ने बोनस बहुत दिया है, तो इसकी वजह से बोनस वाले शेयर्स और फंड लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स अगर बोनस देते हैं, लाजमी उसको पकड़ना है अपने। इंटरनेशनल लेवल में मेरे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, अमेजोन हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ लोकली बात करें फिलहाल। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी एफएफसी, अच्छा आज जब 2019 में ये 109 पे था, 1000 शेयर्स अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था ना, था 3,85,000, 85,000 रुपीज के करीब होता, जिसका CAGR 33% है। इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट स्टिल इज नॉट बैड, वेरी गुड। अच्छा, कुछ कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि भाई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और सेक्टर बड़ा रेगुलर डिविडेंड देता है, लेकिन आपके सामने जो रेगुलर डिविडेंड देता है उससे ज्यादा आपको मारी पेट्रोलियम हो गया, कोलगेट हो गया, उन्होंने रिटर्न दिया है। एंग्रो कॉर्पोरेशन हो गया, एंग्रो कॉर्पोरेशन के बारे में ये कहा जाता है 2-250 पे रुका हुआ है, 3-4 साल तक 2-250 पे रुका हुआ था, सडनली इसने काफी ज्यादा ऊपर गया है। इसका भी CAGR देखिए आप, अच्छा खासा CAGR है। मिलेट ट्रैक्टर्स, ये मेरा फॉर सम रीजन मेरा बड़ा फेवरेट है, स्पेशली इसकी रीजन ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे का एक बड़ा प्लेयर मैं समझता हूँ है। और इस सेक्टर में बहुत ज्यादा एज है, और उसकी जितनी एक्सपर्टीज है ना पाकिस्तान मार्केट में, तो इसलिए मुझे लगता है ये इस सेक्टर का बड़ा एक अच्छा शेयर बन सकता है। बना हुआ ऑलरेडी है, लेकिन मजीद बड़ा बन सकता है। अगर आपने उस वक्त 5,80,000 करे इन्वेस्ट किया तो 27-28 लाख के करीब होती इसकी वेल इन्वेस्टमेंट। और ओवर द ईयर CAGR 41% है। लास्ट शेयर मीज़ान, मैंने कुछ शेयर्स के ना लिस्ट डाउन किए जिसमें अगर हमने 69,000 इन्वेस्ट किए थे, तकरीबन 3.5 लाख के करीब होता, और 44% इसका CAGR है। अच्छा, कहने का मकसद पता है क्या है, तमाम शेयर्स, ठीक है, तमाम शेयर्स लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स हैं, तमाम शेयर्स में आप शॉर्ट टर्म पे भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म में अगर आपने उस वक्त रखा हो तो निकालते नहीं, तो आप देखो कितना गेन होता, हमारी पेट्रोलियम वाले को, कोलगेट वाले को, एफएफसी वाले को। अब करना क्या है, अच्छा अब हमने इस देख तो लिया भाई लॉन्ग टर्म में ये हुआ है, अब हम क्या करें। अब एक सवाल आता है भाई, अब हो गया, अब हम हमें फ्यूचर में नहीं मिलेगा। भाई फ्यूचर में मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनियां सारी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबली इनकी बड़ी स्ट्रांग है, अच्छी है। तो आपने इन्वेस्ट करना से रुकना नहीं चाहिए, मेरा तो ये मशवरा ही है। बाकी किस पीरियड पे इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब अभी फिलहाल हम देख रहे हैं न्यू ईयर एंड आ रहा है, तो इस अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट पोजीशंस को लिए ना, तो मेरी पर्सनल सजेशन है ईयर एंड के बाद 2-3 दिन गुजरे ना, तो आपको मार्केट में एक करेक्शन टाइप नजर आएगी। क्यों? क्यों म्यूचुअल फंड वापस उसको एडजस्ट करेंगे, मतलब उन्होंने सेल किया होगा तो वापस बाय करेंगे, बाय किया होगा तो सेल करेंगे, इस तरह की चीजें नजर आएंगी। तो एक सेटल डाउन हो जाए मार्केट के खुलने के 1 हफ्ते बाद, मेरे ख्याल में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। और फिर उन्हीं अनलिमिटेड कंपनीज में करें तो आप उसको अच्छे तरह से मॉनिटर कर सकें। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू है। बाकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मैंने काफी वीडियोस पहले ही बनाई है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, मैं इसका कोशिश करूंगा, लिंक डालूंगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तसलसल, मतलब कंसिस्टेंटली आपने स्ट्रेटेजी को सेम रखना है। अगर स्ट्रेटेजी चेंज करते रहेंगे, कभी बाय कभी सेल, कभी बाय कभी सेल, इससे और कभी सोचेंगे कभी लॉन्ग टर्म ही करते हैं, या कभी सोचेंगे अब शॉर्ट टर्म की मार्केट है, लॉन्ग टर्म की नहीं रही, इससे आपको लॉन्ग शॉर्ट टर्म में शायद हो सकता है गेन हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में बट आई वुड से इट विल बी अ लूजर स्ट्रेटेजी, मतलब लूजिंग, आपको फायदा नहीं होगा उस स्ट्रेटेजी से। तो कीप दैट इन माइंड। ऐसे जजाकल्ला, कोई चीज़ मिस आउट की हो तो बताएं, इंशाल्लाह कवर करूंगा। बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेगी। जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम।